हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे। और आज बहुत बड़ा दिन है। 21 जून 21 जून को हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा दिन कह सकते हैं कि योगा दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है वो है। तो योग हमारे सबके जीवन में होना चाहिए। योग से हमारी शारीरिक कार्यकुशलता बढ़ती है। तो हम सबको चाहिए कि 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालें और योग करें। तो आज उसी योग के बारे में आपसे कुछ बात करेंगे कि ये योगा अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो इसकी स्टार्टिंग 2015 में हुई थी। 21 जून 2015 में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था। उस समय इसका थीम था कि सद्भाव और शांति के लिए योग। इसका थीम था सद्भाव और शांति के लिए योग। जब हम योग करते हैं तो हमारी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है, करके देखिएगा। और 2016 का जो थीम था, युवाओं को कनेक्ट करें। थीम मीन्स ये होता है, एक कोटेशन होता है, उसका पर्पज कि एक साल तक हम इस पे वर्क करेंगे। तो जो हमारे युवा वर्ग है उसको कनेक्ट करने के लिए ये थीम रखा गया था कि युवाओं को कनेक्ट किया जाए 21 जून 2016 को। और 21 जून 2017 को स्वास्थ्य के लिए योग। किसके लिए? कि जब हम स्वस्थ रहेंगे हर चीज़ अच्छी लगेगी। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही हों वो सब हमारे लिए बेकार हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें चाहिए कि हम कुछ समय ऐसा निकालें और योग करें जिससे कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। और हमें चाहिए कि हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम योगा को अपने रूटीन वे में शामिल करें। फिर 2018 का हमारा थीम था कि योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। ओके, इस तरह से हर साल कोई ना कोई थीम पे काम हुआ है और हम लोगों ने उसको कोशिश की है कि पूरा करें। और 2019 का था योगा फॉर क्लाइमेट। 2020 का योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम। कितना अच्छा था, क्योंकि 2020 में कोविड भी आ गया था, तो इसलिए ये थीम रखा गया कि योगा फॉर हेल्थ, यानी कि हमारे हेल्थ के लिए योग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और करना कहाँ है? योगा फॉर होम, घर पे ही बैठ के हमको योगा करना है। और 2021 का जो थीम है, योग फॉर वेलनेस, स्वास्थ्य के लिए योग। तो ये तो ज़रूरी है कि हम आपको जब अगर स्वस्थ रहना है तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, समय निकाल के, सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले। योगा हमारे भारत का ही है। करीब 26,000 साल पुराना माना जाता है। और इस योगा को बढ़ावा देने के लिए एक हमारे महान ऋषि हुए हैं, जो पतंजलि नाम के जो ऋषि हैं, उन्होंने क्या किया, इस योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। और उन्होंने क्या किया कि धर्म और अंधविश्वास को हटाकर योग को आगे लाए और योग के माध्यम से हम लोगों को जागरूक किया, हमारी पीढ़ियों को जागरूक किया। और आज योग पूरे विश्व में हमारे भारत की एक पहचान है। अब आप सोच रहे होंगे
कि योगा जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो योगा संस्कृत भाषा का शब्द है। ये योग का मतलब है युज। संस्कृत धातु जो है युज, युज का मतलब होता है चेतना। युज का मतलब होता है चेतना, जिसका मतलब है व्यक्तिगत चेतना। हमारे अंदर चेतनता होनी चाहिए ना। और ऐसे बिल्कुल मरे से गिरे से ऐसे पड़े रहेंगे तो जब हमारे शरीर में स्फूर्ति होगी, चेतना होगी, तभी हम किसी काम को बड़े अच्छे से कर पाएंगे। शरीर की कार्यशीलता को बढ़ाने और उसको बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, आप सब योग जरूर करें और आज प्रण लें कि आज से ही जो लोग नहीं कर रहे हैं या जिन्हें समय नहीं मिल पा रहा है, तो 10 मिनट 5 मिनट जितना भी समय मिल रहा है, जहाँ भी कहीं मिल रहा है, आप योग कहीं भी कर सकते हैं। ऑफिस में, घर में, सफर में भी कर सकते हैं आप योग, है ना। ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो आपने जाना कि हमारे विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का ये 7वां साल है और स्वास्थ्य के लिए योग थीम है। तो मैंने सोचा कि लाओ थोड़ी सी जो जानकारी मुझे मालूम चली है, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को भी शेयर करूं। और आप लोग भी योग करिए, हम भी योग करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ये पहला फंडा होना चाहिए। अगले वीडियो तक बाय बाय।